अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, जो कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कम्युनिकेशन पर, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और कैसे हम अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर, स्ट्रॉन्ग बनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक हमारी वो सलाहियत है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को या तो आसान बना सकते हैं या फिर मुश्किल बना सकते हैं। ज़िंदगी के हर मकाम पर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, हमारे रिलेशन हो, हमारा स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हो, कहीं भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन का जो लफ्ज़ है वो कम्यून से निकला है और इसका मतलब है शेयरिंग, यानी कि बातचीत के ज़रिए अपना मौक़िफ़, अपने ख़यालात दूसरे तक के पहुंचाना। ये एक ऐसी स्किल है जो इंसान की पूरी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। अगर हमें बात करने का सलीका आ जाए तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है। और कोई भी स्किल का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी स्किल को पॉलिश करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी पर नुमायाँ तरीन असरात मुरतब होते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है कि वैसे तो इंसान बचपन से ही कम्युनिकेट करना जानता है। एक छोटा बच्चा भी जब दुनिया में आता है जिसको बोलना नहीं आता, वो भी अपनी तमाम जो ज़रूरियात होती हैं वो किसी न किसी हवाले से रो कर, अपने अंदाज़ से, अपने तरीके से अपने वालिदैन को समझा देता है। तो कम्युनिकेशन वैसे तो वो स्किल है जो कि बाय बर्थ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसे पॉलिश करके थोड़ा-सा अपने आप को हम बेहतर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज़ में गुज़ारने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जो अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जुमले बोलते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है जो लोगों के कानों तक पहुँचती है। और आपको ये सुनकर बड़ी एक खुशगवार सी हैरत होगी कि वर्बल कम्युनिकेशन का रोल हमारी ज़िंदगी में हमारी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए सिर्फ़ 7% है। अमूमन हम ये समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं अल्फ़ाज़ वो दूसरे तक पहुँच रहे हैं, उसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अल्फ़ाज़ का रोल सिर्फ़ 7% है कम्युनिकेशन में। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम कहते सुनते हैं कि बोल बोल कर थक जाओ लेकिन सामने वाले पर कोई असर नहीं होता। अमूमन वालिदैन को भी यही शिकायत होती है कि बच्चे बात नहीं सुनते। वजह क्या है कि वो अल्फ़ाज़ तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में उन्हें इल्म नहीं होता और वो उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जब तक कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं सुनते, समझते, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें शामिल हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज शामिल है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं जो कि 97% है। जैसे कि हमने देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 7% है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल हमारी कम्युनिकेशन के अंदर 93% है। 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और उसे हम फिर 2 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करते हैं, वोकल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। वोकल कम्युनिकेशन 38% है और विजुअल कम्युनिकेशन 55% है। वोकल कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसमें हमारा अल्फ़ाज़ का चुनाव, हमारा लबो लहजा, उतार चढ़ाव, जो बोलने का तरीक़ाकार है, अंदाज़े तकल्लुम जिसको कहा जाता है, गुफ्तगू करने का तरीका जो कि दूसरे शख्स पर असर अंदाज हो सके, यानी बोलने का वो अंदाज़, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें ठहरना है, कहाँ पर हमें अपनी गुफ्तगू में किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देना है ताकि वो सुनने वाले तक उसी तरह से पहुँच सके। और 55% जो है वो विजुअल कम्युनिकेशन है। इसके अंदर आई कांटेक्ट आ जाता है, दिखने का अंदाज़ आ जाता है। इसके अंदर हमारी ड्रेसिंग वगैरह भी शामिल होती है कि हम किसी बिज़नेस मीटिंग पर जा रहे हैं तो कोई और ड्रेसिंग होगी,
किसी हम फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ और ड्रेसिंग होगी। अगर हम किसी अपने फ्रेंड से आम किसी कोई पार्टी में जा रहे हैं, किसी ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे कि हम और भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह इनवाइटेड हैं, तो कहाँ पर हमें कैजुअल ड्रेसिंग करनी है, कहाँ पर हमें जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें जो है वो फैंसी और इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल करके सुनने वाले पर असर अंदाज होती हैं। कम्युनिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारी रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर। कम्युनिकेशन कब और कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है? अगर हम इस सवाल पर गौर करें तो हमें समझ में आता है कि कम्युनिकेशन हमारी इफ़ेक्टिव होती है जब जब के जो सेंडर है, यानी कम्युनिकेशन में दो लोगों का एक रोल होता है। एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को डिलीवर करता है, देता है, और दूसरा रिसीवर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन उस वक्त स्ट्रांग होती है जब सेंडर का मैसेज पूरी तरह से जो है वो रिसीवर उसको रिसीव करे उसी सतह के ऊपर जिस तरह से कि सेंडर उसे सेंड कर रहा है। तो जब वो बात पूरी तरीके से किसी दूसरे शख्स तक उसी अंदाज में पहुंचेगी, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग है। अदरवाइज़ ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है। तो अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम उनको देखते हैं कि जो हमारे की पॉइंट्स हैं, जो कोर स्किल्स हैं कम्युनिकेशन की, वो क्या हैं। नंबर एक, उसमें अगर हम देखें तो लिसनिंग है। लिसनिंग का मतलब है कि हमारी सुनने की सलाहियत, यानी एक तो है लर्निंग जो कि हम कानों से सुनते हैं, दूसरी लिसनिंग जिसे कि हम समाअत भी कहते हैं। जब हमारा दिल एक्टिवेट होता है, जब हम पूरी तरह से किसी दूसरे की बात को सुनने पर आमादा होते हैं। और उसके साथ हमें एक चीज़ चाहिए, साइलेंस। जब हम, यानी साइलेंस जो है हमारा, वो की ऑफ कम्युनिकेशन है, एक स्ट्रॉन्ग की है इसकी। जबकि हम किसी दूसरे की बात को पूरे ध्यान के साथ, यानी कि उस वक्त हमारा जहन खामोश हो जाए, वही चीज़ लिसनिंग है। जब हमारे जहन के अंदर थॉट्स ना चल रही हों, हम प्रोसेस ना कर रहे हों किसी की गुफ्तगू को कि ये खामोश हो तो फिर मैं कोई सवाल करूं या मैं कोई जवाब दूं, बल्कि हम दयानतदारी के साथ उस चीज़ को उसी तरह से सुनने पर आमादा हों जो कि कहने वाला कह रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस है हमारा। कॉन्फिडेंस हमारा एक वो क्वालिटी है, अगर हमारे अंदर बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस है तो दूसरा शख्स उसे बेहतर अंदाज में समझ सकता है। अगर हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या मुझे किस तरह से डिलीवर करनी है, तो वो सुनने वाला भी, अगर हम कंफ्यूज हैं तो सुनने वाले तक की अपनी बात हम बेहतर अंदाज में पहुंचाने के काबिल नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है नेगोशिएशन, कि हम किसी भी बात को पर हम नेगोशिएशन के लिए आमादा हों। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात पर बहस व मुबाहिसा करें। अगर हम दूसरे की बात को जो है वो सुन लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी बात पर आमादगी का इज़हार कर देते हैं, तो बहस व मुबाहिसा जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हर आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त मान लेते हैं, अगर हम उसकी कही हुई बात को अहमियत देते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, अपना हम मौक़िफ़ ज़रूर बयान कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस के साथ कि अगर उसने जो भी बात कही है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, और उसके आगे हम अपनी बात बयान करते हैं। अगर हम उसकी बात को रिजेक्ट करके अपनी बात बयान करते हैं कि नहीं ये बात गलत है और ये मैं जो बताऊं वो ठीक है, तो दूसरा भी एक तरह से एक रेजिस्ट करने लगता है और बात जो है वो बहस मुबाहिसे पर चली जाती है। अगर हम उसकी बात को एज इट इज़ कबूल कर लेते हैं, हम कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मेरे लिए आपकी बात काबिल एहतराम है, और इसके साथ साथ ये भी सोचा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हम बेहतर अंदाज में बात करने के काबिल हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑनेस्टी, कि अगर हम ध्यान और से दूसरे की बात सुनते हैं, हम पूरी मतलब दयानतदारी के साथ किसी बात को सिर्फ कानों से सुन लेना और बात है, जैसे कि हमने लिसनिंग में भी इसको डिस्कस किया, और उसको दयानतदारी के साथ अपने दिल को ओपन करके अपनी उस दूसरे की बात को सुनना और रिसीव करना। हम उसी वक्त रिसीव कर सकते हैं किसी भी सेंडर की के मैसेज को, उसकी बात को, जब हमारा दिल उसके लिए खुलता है। अदरवाइज़ अगर हम दिमाग से सुनते हैं तो वो बात सिर्फ प्रोसेस होती है।
تو ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेपो बिल्ड करना, रेपो बिल्डिंग। जब हम किसी भी शख्स के साथ रेपो बिल्ड करते हैं, मिरर मैचिंग होती है, मैच यानी कि उसके साथ हम अपनी एक इस तरह की हमारी कैफ़ियत होती है कि हम उसको बात उसकी जो वो हमसे कहना चाह रहा है, हम भी उसको उसी तरह से सुन रहे हैं। उसके साथ एक यानी कि पहले बात उसकी सुनने से पहले जब हम ये सोच लें, ये समझ लें कि हम उसके साथ थोड़ी-सी अपनी एक रैपो बना लें, यानी कि देखिए कि जो लोग होते हैं, एक जैसे लबो लहजे के लोग, एक जैसी कौम के लोग, एक जैसी ज़बान बोलने वाले लोग, एक-दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम दूसरे की बात को सिन देखते ही पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी भी शख्स को देखते ही हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है, तो एक रैपो बिल्ड हो जाती है। एक सॉफ्ट सा लुक होता है हमारे चेहरे के ऊपर, एक मुस्कुराहट होती है, एक प्रॉपर सी दिलकश सी मुस्कुराहट, जिसके अंदर कोई तंज़ और मज़ाह का अंसर ना हो, बल्कि किसी इंसान को देखकर जब हम खुशी का इज़हार करते हैं, उससे मुस्कुरा कर मिलते हैं, तो हमारे साथ उसकी एक रेपो बिल्ड हो जाती है। रेपो का मतलब है कनेक्शन को बिल्ड करना। जब तक हम किसी शख्स के साथ एक कनेक्शन नहीं बनाते, एक मतलब ये कि हम उसके एहसास के लेवल पर जाकर के उससे हम कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक के हम किसी शख्स के साथ अपनी बात उस तक के नहीं पहुँचा सकते। कोशिश हमें ये करनी है रेपो बिल्ड करने के लिए कि कोई कॉमन हम चीज़ तलाश करें, कि कोई शख्स जैसे कि अगर हम किसी भी जगह पे जहाँ हम रहते हैं वहीं से उसका ताल्लुक़ है, तो हमारा एक कम्युनिकेशन उसके साथ एक राब्ता बन जाएगा, एक एहसास के लेवल के ऊपर। या हम उसी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं जो वो इस्तेमाल करता है, तो कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। इसी तरह से जब हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो हमारी साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि बग़ैर रेपो बिल्ड किए हम किसी भी शख्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसमें अगर कोई शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्नीक होती है कि उसकी तरह जैसे वो बैठा हुआ है, हम अपनी पूरी बॉडी को भी उसके साथ मैच कर सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से वो बैठा हुआ है, हम भी उसी तरह से बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है इम्पोर्टेंट तरीन कि हम हाफ़ अपनी बॉडी भी यानी कि उसका जो जो सीधा उसका जो मतलब जैसे पैर है उसने अपने पैर के ऊपर रखा हुआ है, तो हम अपना उल्टा पैर अपने पैर के ऊपर रख लेंगे। या उसने उल्टा हाथ जो है वो कुर्सी की ये जो एक वो होता है आर्म होता है उसके ऊपर उसने रखा हुआ है, तो हम भी अपना उल्टा हाथ रख लें या फिर हम सीधा हाथ रख लें। जब सामने वाला कोई बात कहता है, तो उसकी बात पर सर हिलाना भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसकी बात को तवज्जो और ध्यान के साथ सुन रहे हैं। तो जब तक कि हम किसी इंसान के साथ एक रेपो बिल्ड नहीं करते, उसके साथ एक अपना कनेक्शन नहीं बनाते हैं, हमारी जो एक कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर अंदाज़ में स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि जब तक कि हम किसी भी शख्स के साथ जो है वो अपनी बात अगर हम उस तरह नहीं पहुँचा सक रहे, यानी सेंडर जो है वो अपनी बात रिसीवर तक के उस तरह नहीं पहुँचा रहा जैसा वो कहना चाहता है, तो रिसीवर उसको उस तरह से रिसीव भी नहीं करेगा। तो ये ज़िम्मेदारी दोनों के ऊपर आयद होती है, और वो जब हम इस तरह से किसी के साथ बात करते हैं, तो हम बेहतर अंदाज़ में अपनी बात पहुँचाने के काबिल होते हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट तरीन बात हमने देखी है, वो क्या देखी है कि हम सिर्फ़ अल्फ़ाज़ को कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन अल्फ़ाज़ से ज़्यादा असरात जो हैं, वो मुरत्तब होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज के, हमारे अल्फ़ाज़ के उतार-चढ़ाव के, हमारा जो विज़ुअल कम्युनिकेशन है उसके। तो वो 93% है, और आवाज़ हमारे अल्फ़ाज़ जो हैं, जुमले जो हैं, हमारी लैंग्वेज या ज़बान जो है, वो सिर्फ़ 7% है। अल्फ़ाज़ या जुमले या ज़बान जो ईजाद की गई है, वो बहुत यानी कि दुनिया में जब हम इंसानों ने रहना शुरू किया, तो उन्होंने बोलना शुरू किया और अपनी ज़बानें मुख्तलिफ़ ज़बानें वजूद में आईं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उनके पास कोई ज़बान नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उनके पास जो उनका अपना अंदाज़ गुफ्तगू है, वो नॉन वर्बल ही है। तो नॉन वर्बल वे में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ बात कर रही है, वो दरख्त हों, पहाड़ हो, सूरज, चाँद, सितारे हों, या कोई भी दुनिया की मखलूक हो। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए वो लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कि अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। अगर हम अल्लाह ताला तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, हम जो है वो अल्लाह के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी हायर लेवल पर जो अच्छी कोई नेक रूह है, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही की ज़रूरत पड़ती है।
अल्फाज जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे तक के अपनी बात पहुंचाने का ज़रिया ज़रूर हैं, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि अल्फाज से ज़्यादा जो असर है वो हमारे लबो लहजे का और हमारे बोलने का अंदाज़ का, और दूसरे नंबर पर हमारी जो अंदर से एनर्जीज़ निकल रही हैं उनका है। क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं निकलेंगी, सुनने वाला कभी भी हमारी बात से मुतासिर नहीं होता। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस बात का सबने तजुर्बा किया होगा कि बाज़ लोगों की बात ऐसी होती है कि वो बोलते ही आपके दिल में उतर जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बोलते रहते हैं, उनके जुमले भी अच्छे होते हैं, अल्फाज का चुनाव भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अल्फाज जो हैं वो बात जो है वो आपके दिल में नहीं उतरती है, आप उसको उस तरह से नहीं रिसीव करते जिस तरह से कि वो कहना चाहता है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारे बोलने का अंदाज़ और हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारे अंदर से जो एनर्जीज़ निकल रही हैं वो किस हद तक के पॉजिटिव हैं और किस हद तक के दूसरे के लिए हम बेनिफिशियल हैं। इस बात को हमें समझना है ध्यान से कि जब हम दूसरों के लिए अपने आप को ओपन कर लेते हैं, हमारा दिल खुल जाता है, तब हम अपनी बात दूसरे तक के पहुंचाने के काबिल होते हैं। दूसरी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि अगर सामने हमारे कोई लोग कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बिज़नेस मीटिंग है या हम किसी भी जगह पर कोई लेक्चर दे रहे हैं या कोई भी बात है, तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि सामने वाला जो रिसीव कर रहा है वो किस तरह से उसको सुन रहा है। अगर सुनने वाला जो है वो आगे की तरफ झुक करके हमारी बात को सुन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाक़ई सुनना चाह रहा है और हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात उस तक पहुँचा सकते हैं। अगर वो इस तरह से बैठा हुआ है कि उसके जो शूज़ हैं वो दरवाज़े की तरफ हैं, उसने अपना रुख पैरों का दरवाज़ों की तरफ किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो भागने की जल्दी में है, उसको किसी और काम के लिए जाना है, इस वक़्त वो सुनने के मूड में नहीं है। जब कोई शख़्स सुनना ना चाह रहा हो तो उस पर अपनी बात को ज़ाया करने का या बोलने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता कि उस वक़्त वो बात को सुने। या फिर कोई शख़्स इस तरह से बैठा हुआ है कि उसने अपने जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं कि यानी हाथ बांध के जिस तरह से हम बैठ जाते हैं, तो हाथ बांध के बैठने का मतलब ये होता है कि वो शख़्स जो है वो गुफ्तगू पर आमादा नहीं है, वो उस बात को रिसीव करने के काबिल नहीं। बातें उसके कानों में तो ज़रूर पड़ रही हैं, लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर रहा, वो उसके अंदर नहीं जा रही। अगर वो हाथ बांध के बैठा हुआ है तो उसने अपनी जो एक मतलब अपने आप को उसने ओपन नहीं किया हुआ। जब तक कोई शख़्स अपने आप को ओपन नहीं करेगा, तो जब तक कि वो शख़्स जो है, इसका मतलब ये होता है कि वो सुनने के मूड में नहीं है। तो जब भी हम भी खुद भी किसी से बात करें तो हमें खुद को ओपन रखना है। बात करते हुए अपनी जो हाथों की एक मूवमेंट है उससे काम लेना है। जैसे कि हम जेस्चर कहते हैं कि अपने हाथों के इशारे से अपनी बात को समझाना, यानी मुखातिब के सामने हाथों को इस तरह से उतार-चढ़ाव हाथों का जिसके ज़रिए हम अपनी बात को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बना सकें, कि उसकी मदद लेकर के हम अपनी बात की वैल्यू डिफ़ाइन कर सकें, हम बता सकें कि बात कितनी इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर हमारी बॉडी का पोस्चर है कि हमारा जो पूरी बॉडी जो हमारी है, वो किस तरह से जो है वो उसका जो पोस्चर है वो क्या है। यानी वही वाली बात कि हम जब खड़े हुए हैं तो हम किस तरह से खड़े हुए हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, हमारे कंधे जो हैं वो चौड़े हैं, हमने अपने आप को इस तरह से अपना बॉडी का पोस्चर ऐसा है कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस ज़ाहिर हो, पता चले कि हमारे अंदर हम खुद कॉन्फिडेंट हैं इस बात को समझाने के लिए। उसके बाद हमारे चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, थर्ड नंबर पर हमारे जो चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन होते हैं, उतार-चढ़ाव होता है, तासुरात होते हैं, गर्दन को हिलाना दूसरे की बात को सुन कर के या अपनी बात को बताने के लिए अपनी जो सर है उसकी मदद से हम अपने या चेहरे से अपने एक्सप्रेशन को शो करना। खुशी की कोई बात है तो उससे हमारे चेहरे पर खुशी के असरात का नज़र आना। अगर कोई दुःख की सदमे की बात है तो दुःख के आसार का नुमाया हो जाना। कोई हैरत की बात है, फ़ियर है, तो उसके असरात हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आना। यानी कि वो एक्सप्रेशन जो कि हमारे चेहरे के ऊपर नज़र आते हैं, वो सामने वाले को हमारी बात बेहतर अंदाज में समझाने के काबिल होते हैं। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर है फ़्लो, कि हम जब बोलते हैं तो हमारी बॉडी और हमारे अल्फाज का जो बोलने का तरीका है वो एक साथ हो, यानी कि उसके अंदर एक फ़्लो महसूस हो, हमारे अल्फाज के अंदर एक फ़्लो हो कि हम बोलते हैं तो फिर हम बोलते चले जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि हमें जगह जगह रुकना पड़े, ठहरना पड़े या अल्फाज को ढूंढना पड़े। और दूसरा ये कि हमारी बोलना और हमारी बॉडी जो है वो मिल करके जब एक साथ काम करते हैं, यानी कि अल्फाज और बॉडी जो हमने पोस्चर पहले हमने देखा
जेस्चर देखा और एक्सप्रेशंस देखे, वो अगर एक साथ हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बोलने के अंदर एक फ़्लो मौजूद है जो कि सामने वाले तक के अच्छे अंदाज में पहुंचता है और हमारी बात को समझाने के काबिल होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि हम जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी की सारी किसी भी एक कम्युनिकेशन में सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वहाँ पर हमें थोड़ा सा नॉर्मल वे में अपने आप को देखना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस कम्युनिकेशन के दौरान हम बिज़नेस मीटिंग पर हैं, हम घर में बातचीत कर रहे हैं, अपने जो बच्चों से बात कर रहे हैं, हस्बैंड से कर रहे हैं, वाइफ से कर रहे हैं, वालिदैन से कर रहे हैं, फ्रेंड्स से कर रहे हैं, तो हम जिस अंदाज़ में जिस किसी से बात कर रहे हैं, उसके मुनासिबत से जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये टूल्स हैं जो हमारे पास हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, तो हम उन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम सामने वाले तक की अपनी बात बेहतर अंदाज में पहुंचा सकें। जिस तरह के लोग हमारे सामने मौजूद हैं, जहां पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम जो ये टूल्स हैं, इसमें से टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो इस वीडियो से आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन के मुकाबले में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें अल्फाज से ज़्यादा अपने जो बोलने का तरीक़ाकार है उस पर तवज्जो देनी है, रेपो बिल्ड करनी है, हमें जो है वो दयानतदारी के साथ बात सुननी है, अपनी बॉडी पोस्चर का ख़्याल रखना है, अपने हाथों की मूवमेंट, अपनी चेहरे के एक्सप्रेशंस और एक फ़्लो के साथ बात करनी है। तब हम मुखातिब तक अपनी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचाने के काबिल होंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और